नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके जीएस के बारे में। यहाँ पे संपूर्ण उत्तर प्रदेश शामिल किया गया है। जितने भी टॉपिक यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से वो यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। जितने भी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है और साथ में फैक्ट भी बताएंगे। मैप वाइज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ा है उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उत्तर प्रदेश उनके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में ये वीडियो जो है वो समर्पित है। आइए जान लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है तो जान लेते हैं क्वेश्चन पहला कौन सा दिया है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे बताना ऐसा कौन सा जो जिला है वो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पे जिले दिए हैं, मेरठ दिया है, सोनभद्र दिया है, सहारनपुर दिया है, मुजफ्फरनगर दिया है। तो ये जो जिला है वो सहारनपुर है। ये जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है। आइए मैप में समझ लेते हैं कहाँ पे अवस्थिति है इसकी सहारनपुर की। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है, अगर यहाँ पे देखें तो सहारनपुर ये टॉप पे है और यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया और हरियाणा हो गया। तो यहाँ पे हरियाणा हो गया। तो इन राज्यों से सीमा बनाता है कौन सा जिला है, सहारनपुर सबसे टॉप पे। ये याद रखिएगा, अवस्थिति भी महत्वपूर्ण बन जाती है, हो सकता है अवस्थिति भी पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बताना है 4 जिले दिए हैं, उन्नाव दिया, हरदोई दिया, बलिया दिया, बाराबंकी दिया। यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो ये जो जिला है वो बलिया है। बलिया स्पर्श नहीं करती है, ये भी याद रखिएगा। आप जान लेते हैं, मैप में भी समझ लेते हैं कहाँ पे अवस्थित है। तो यहाँ पे मैप में अगर देखें तो लखनऊ जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जो है हरदोई सीमा साझा करती है और फिर सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, रायबरेली हो गया, उन्नाव हो गया। और बलिया अगर बात करें तो बलिया यहाँ पे, इसलिए 3 वाला जो आंसर था वो सही था। बलिया जो है जो लखनऊ की सीमा को साझा नहीं करती है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो है भाबर क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ककरीली, पथरीली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे बताना है 4 जिले दिए हैं, ललितपुर दिया है, झांसी दिया है, बांदा दिया है और मथुरा दिया है। तो यहाँ पे बताना है सबसे कम जो है वर्षा कौन से जिले में होती है उत्तर प्रदेश के। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा, मथुरा में होती है, मथुरा में होती है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला जो प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का सही क्रम मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से लेके और नीचे तक जो दक्षिण है यहाँ का सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। पहले सिद्धार्थ नगर आएगा, संत कबीर नगर आएगा, फिर अंबेडकर नगर आएगा, फिर संत रविदास नगर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम। यहाँ पे सही घटता क्रम बताना है, मतलब कि सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा। पहले आएगा वाराणसी आएगा, फिर गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर बागपत आएगा, फिर भदोही आएगा। तो ये जो है वो सही आंसर होगा 4 वाला। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी कम पूछी थी, अब यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ, गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है सबसे अधिक जो है वर्षा होती है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। यहाँ पे बताना है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। यहाँ पे 2 राज्य दिए हैं, 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, या 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, या 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, या 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है।
तो यहाँ पे ये प्रश्न 100 में 100% पूछा जरूर जाता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है वो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है सोनभद्र। अब जान लेते हैं कहाँ पे अवस्थित है ये सोनभद्र की, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। तो आगे बात करें तो सोनभद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र जो है यहाँ पे स्थित है। ये सोनभद्र आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पे जो है बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है 4 राज्य जो हुए इनसे सीमा साझा करता है कौन? सोनभद्र। ये भी याद रखिएगा। तो ये 4 राज्य याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न 100 में 100%, ये प्रश्न काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा। अगर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, जो मध्य प्रदेश है वो जो ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वो कितने तरफ से घेरे हुए हैं? तो जो है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश जो है वो ललितपुर जिले को घेरे हुए है। तो ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में सही है। मतलब यहाँ पे बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में बताना है कौन सा जो है आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर बाराबंकी आएगा, फिर मिर्जापुर आएगा, फिर सोनभद्र आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, रिहंद बांध पे बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बांध दिए हैं, तो जान लेते हैं कौन कौन से बांध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बांध है। तो यहाँ पे जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पे बना है, और कहाँ बना है? सोनभद्र में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे बना है, तो ये याद रखिएगा। फिर अगर बात करें तो माता टीला जो है बेतवा नदी पे बना है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ और बांध दिए तो और जान लेते हैं। यहाँ पे रोहिणी भी बांध पूछा जाता है, जो रोहिणी नदी पे बना है और ललितपुर में ही स्थित है। फिर अगर बात करें गोविंद सागर बांध, तो जो है शहजाद नदी पे बना और ललितपुर में ही स्थित है। फिर राजघाट पूछा जाता है, तो राजघाट जो है वो कहाँ पे बना है? तो बेतवा नदी पे बना है और ललितपुर में ही बना है, ये भी याद रखिएगा। फिर जो पूछा जाता है वो अर्जुन बांध पूछा जाता है, अर्जुन नदी पे बना है और ये महोबा में बना है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। और एक चंद्र प्रभा वाला भी पूछा जाता है, चंद्र प्रभा जो है चंद्र प्रभा नदी पे बना और चंदौली में बना है। तो ये भी जो बांध महत्वपूर्ण है वही यहाँ पे चर्चा किया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पे बताना है 4 राज्य दिए हैं, राजस्थान दिया, हरियाणा दिया है, उत्तराखंड दिया, पंजाब दिया है। तो यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस राज्य से नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ, पंजाब से नहीं लगती है। अब जान लेते हैं किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप में अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो यहाँ पे जो है दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 8 राज्य हो गए और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो यहाँ 9 राज्यों से कुल मिला के जो है वो सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर देश की पूछे तो नेपाल से केवल सीमा साझा करता है, और वो भी किधर से? तो उत्तर दिशा से सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश केवल महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जो उत्तराखंड जो था संयुक्त था, मतलब 2000 से पहले, जब 2000 में जो उत्तराखंड अलग हुआ, 13 जिलों को ले गया उत्तराखंड, उससे पहले अगर 2000 से पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो चीन और किससे लगती थी? तो नेपाल से लगती थी। अब जो है उत्तराखंड 2000 में अलग हो गया, तो केवल जो है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है और उत्तराखंड की जो सीमा है वो चीन से लगती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, तराई क्षेत्र में होती है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है,
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यहाँ पे बताना है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में स्थान है। मतलब कि बताना है कि वो जो भारत के जो राज्य हैं 28 और जो हैं 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो है वो चौथे नंबर पे आता है, मतलब चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा जो है। और सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान आता है, और दूसरे नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र आता है। और महाराष्ट्र के बाद कौन सा आता है, तो एमपी आता है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एमपी आता है। और चौथे पे बात कर लें तो चौथे पे कौन सा आता है, तो ईपी आता है। तो ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न में किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पे बलरामपुर दिया है, श्रावस्ती दिया है, पीलीभीत दिया है, बस्ती दिया है। तो जो है वो बस्ती को स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। मतलब यहाँ पे बताना है जो जिले दिए हैं इनमें से सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है। तो यहाँ पे वाराणसी दिया है, जौनपुर दिया है, प्रयागराज दिया है और गाजीपुर दिया है। तो जो है वाराणसी है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। यहाँ पे बताना है देश का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश जो भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश का जो है वो 7.3% है। 7.3% है। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 24,928 है, मतलब वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। तो इतना ये क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो इसके बारे में तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 4 देश दिए हैं, चीन दिया है, भूटान दिया है, नेपाल दिया है और बांग्लादेश दिया है। तो यहाँ पे ये बताना है कि उत्तर प्रदेश से सीमा जो है वो कौन सा देश मिलाता है। तो ये जो है वो नेपाल है। नेपाल है, ये भी याद रखिए। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। बात करें अगर भारत की, तो भारत में भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूछी थी तो उत्तर प्रदेश केवल जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया, तो इसको जो है शामली को शामिल किया गया था। ये भी याद रखिए, शामली को। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। यहाँ पे बताना है भारत के कितने राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। तो ये जो है 9 राज्यों से मिलती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मैप दिया है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है राज्य दिए हैं, ये याद रखना जरूरी है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है। तो ये प्रश्न बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती। यहाँ पे बताना है किस जिले की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगती है। यहाँ पे जिले दिए हैं, गोरखपुर दिया है, महाराजगंज दिया है, बलिया दिया है और बस्ती दिया है। तो ये जो है वो महाराजगंज की सीमा जो है वो नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो यहाँ पे बताना है बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा जिला है। यहाँ पे चंदौली दिया है, औरैया दिया है, महोबा दिया है और एटा दिया है। तो यहाँ पे जो है महोबा है, ये भी याद रखिए। 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न में किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ती है। यहाँ पे बताना है नेपाल से सीमा जो है वो किसकी नहीं जुड़ती है। यहाँ पे दिया है बलरामपुर दिया है, श्रावस्ती दिया है, कुशीनगर दिया और लखीमपुर दिया है। तो यहाँ पे बताना है, तो ये जो है कुशीनगर से नहीं मिलती, ये भी याद रखिए। कुशीनगर से जो नहीं मिलती, आप जान लेते हैं। मैप में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैप से भी अब स्थिति भी पता होनी चाहिए मैप में।
तो यहाँ पे अगर बात करें जो है कुशीनगर यहाँ पे पड़ता है, तो इसलिए जो है, और नेपाल जो है वो इधर है, ये भी याद रखिए, नेपाल जो है वो इधर है, नेपाल जो है इधर है, इसलिए जो सीमा है वो कुशीनगर की नहीं लगती। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। यहाँ पे बताना है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है। यहाँ पे हमीरपुर दिया है, हरदोई दिया है, हाथरस दिया है, हापुड़ दिया है, तो सबसे छोटा जो है वो हापुड़ है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो है किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ। 18 जून 2001 में शुरू की गई थी। यह प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे 4 फसलें दी, यहाँ पे बताना है भारत में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख फसल होती है। तो यहाँ पे चना दिया है, ज्वार दिया है, मक्का दिया है और गेहूं दिया है। सो सबसे ज्यादा जो अग्रणी उत्पादक है वो जो है उत्तर प्रदेश गेहूं में है, ये भी याद रखिए गेहूं में है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे बताना है कहाँ पे की गई थी। यहाँ पे जबलपुर दिया है, कानपुर दिया, अयोध्या दिया और पंतनगर दिया है। तो यहाँ पे जो की गई थी वो पंतनगर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश की जो है वो प्रमुख फसल कौन सी है। तो मक्का है, गेहूं है, धान है, गन्ना है। तो यहाँ पे जो है प्रमुख फसल जो है वो अग्रणी उत्पादक जो है वो गेहूं का है। तो प्रमुख जो फसल हो गई वो गेहूं हो गई उत्तर प्रदेश की। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे बताना है लाल मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है। आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। तो ये जो पाई जाती है वो मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। यहाँ पे बताना है कहाँ पे हुई थी। सहारनपुर दिया, वाराणसी दिया, लखनऊ दिया है और प्रयागराज दिया है। तो ये जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लखनऊ में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी उत्पादक कौन सी फसल में है। तो यहाँ पे गेहूं, गन्ना, आलू दिया है। गेहूं, आलू, मूंगफली दिया, आलू, गन्ना, चावल दिया है, गन्ना, कपास, आलू दिया है। तो ये सबसे पहले आप तो यही देखना है कि गेहूं जो है गेहूं में अग्रणी उत्पादक है, तो गेहूं हो गया। ठीक है, अब गेहूं किस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है और ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फिर गन्ने में भी उत्पादक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे गेहूं, आलू दिया है, मतलब गन्ना नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही गलत हो जाएगा और जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं परीक्षाओं में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पे बताना है पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो है विशेष रूप से जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ललितपुर दिया है, झांसी दिया है, बांदा दिया है और महोबा दिया है। तो ये जो है महोबा प्रसिद्ध है, महोबा जो है वो प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यहाँ पे नकदी फसल पूछी है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे नकदी जो फसल है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। गन्ना जो है वो सबसे नकदी फसल है, ये भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न दिया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। यहाँ पे बताना है आंवले का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कौन से जिले में होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे ऑप्शन दिए, जौनपुर दिया है, प्रतापगढ़ दिया है, रायबरेली दिया है, सुल्तानपुर दिया है। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा होता है प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो दिया है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है संतरा कहाँ पे पैदावार होती है। फर्रुखाबाद दिया है, लखीमपुर दिया है, सहारनपुर दिया है और बलरामपुर दिया है। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो होती है वो सहारनपुर में होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, सहारनपुर में होती है संतरे की पैदावार। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
तो अगला जो प्रश्न दिया है 36 नंबर प्रश्न है, या उत्तर प्रदेश को कुल कितने परिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये जो बांटा गया है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 20 में बांटा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, अभी मैंने बात की थी बांधों की, तो यहाँ पे पूछ भी लिया, प्रश्न भी पूछ लिया है। माता टीला परियोजना है, यहाँ पे नदियां दी है, यहाँ पे बेतवा दी है, गोदावरी दी है, कृष्णा दी है और पेरियार दी है। तो ये जो बनी है वो बनी है बेतवा नदी पे बनी है। बेतवा नदी पे जो है माता टीला जो है बांध बना है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे बताना है हथनी कुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर बनी है। यहाँ पे गंगा दिया है, सरयू दिया है और यमुना दिया है, रामगंगा दिया है। तो ये जो बनी है वो यमुना नदी पर बनी है, यमुना नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला जो प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है। यहाँ पे माता टीला दिया है, मेजा दिया है, रिहंद दिया है और रामगंगा दिया है। तो सबसे ऊंचा जो अगर बात करें तो सबसे ऊंचा जो है वो रामगंगा बांध है, ये भी याद रखिए, रामगंगा बांध है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जिले दी हैं, यहाँ पे जिले दी हैं और यहाँ पे क्या दी है? तो नदियां दी हैं, नदियां दी हैं, यहाँ पे नदियां दी हैं। तो यहाँ पे बताना है जो है वो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे चित्रकूट दिया है, मंदाकिनी दिया है, फिर जौनपुर यमुना दिया है और मथुरा यमुना दिया है और अयोध्या सरयू दिया है। तो ये जो है वो जौनपुर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं बल्कि कहाँ है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखिए, यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गोमती नदी के किनारे। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, अगला प्रश्न दिया है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। यहाँ पे बताना है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे बुंदेलशहर दिया है, ललितपुर दिया है, मिर्जापुर दिया है और सोनभद्र दिया है। तो ये जो है वो सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे प्रमुख बांध दिए हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो रिहंद नदी पे बना है सोनभद्र में। तो यहाँ पे ये मैप दिया है और फिर पूछा जाता है माता टीला जो बेतवा नदी पे बना है और ललितपुर में बना है। तो ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे और भी दिए हैं बांध। तो यहाँ पे अर्जुन वाला पूछा जाता है तो महोबा में स्थित है और अर्जुन नदी पे बना है। फिर राजघाट पूछा जाता है तो बेतवा नदी पे बना है और ललितपुर में ही बना है, ये भी याद रखिए। फिर गोविंद सागर जो है शेजाद और ये कहाँ स्थित है? तो ये ललितपुर में स्थित है, ये भी याद रखिए। और चंद्रप्रभा वाला भी पूछा जाता है तो ये चंदौली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला यहाँ पे बताना है कौन सा जिला है जो है वो लाभान्वित है। तो यहाँ पे जो एटा दिया है, इटावा दिया है, गोरखपुर दिया है और हमीरपुर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ। हमीरपुर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो है कितने रामसर स्थल हैं, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है वो 10 है, 10 है। अगर सबसे ज्यादा भारत में पूछने हैं सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो है वो 16 स्थल हैं। कहाँ के? तो तमिलनाडु के, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछे जाए तो तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो उत्तर प्रदेश आता है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से स्थल हैं जान लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए तो बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये मैनपुरी में स्थित है। फिर पूछा जाता है समसपुर पक्षी विहार, तो ये रायबरेली में स्थित है, ये भी याद रखिए। और एक पूछा जाता है नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में स्थित है। ये जो पक्षी विहार है वो पूछे जाते हैं। और एक सूर सरोवर जो है आगरा में स्थित है, ये पक्षी विहार जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 दे देगा और एक कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे मथुरा दिया है, सिंगरौली दिया है, नरोड़ा दिया है, अलीगढ़ दिया है। तो ये जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो नरोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, नरोड़ा में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है
रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यहाँ पे बताना है रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पे अवस्थित है। यहाँ पे दिया है टोंस नदी दिया है, केन नदी दिया है, रिहंद नदी दिया है और बेतवा नदी दिया है। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है, ये याद रखिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो दिया है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। यहाँ पे बताना है उत्तर दिशा में कौन सी नदी जो है वो नहीं बहती है। यहाँ पे चंबल दिया है, केन दिया है, बेतवा दिया है और गंडक दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ। आंसर नंबर 4 सही हुआ। गंडक जो है वो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश की जो है वो सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है। फिर यहाँ पे आगे प्रश्न दिया है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। यहाँ पे बताना है पुरुष साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो यहाँ पे जो है 2011 के अनुसार जो है वो 77.3% है, 77.3% है पुरुष की। फिर आगे बात करें 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रश्न अगली बार भी पूछा जा सकता है, संभावित है। 902 है, 902 है, ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश जनसंख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे जानते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए उत्तर प्रदेश जनसंख्या से वो यहाँ पे सभी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। यहाँ पे बताना है अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कौन से जिले में। यहाँ पे देवरिया दिया, लखीमपुर खीरी दिया है, सोनभद्र दिया और ललितपुर दिया है। यहाँ पे बताना है एसटी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जो है वो सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, सोनभद्र में। फिर अगर आगे बात करें 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, यहाँ पे बताना है सबसे अधिक जो है वो जन घनत्व कहाँ है। तो यहाँ पे गाजियाबाद दिया है, वाराणसी दिया है, कानपुर दिया है और जो है लखनऊ दिया है। तो सबसे अधिक जो जन घनत्व है वो कौन से जिले में, तो गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात पूछा है उत्तर प्रदेश में। तो महिला पुरुष अनुपात जो है उत्तर प्रदेश में वो 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला, यहाँ पे बताना सबसे अधिक जो है नगरीय आबादी वाला जिला पूछा है। तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, गाजियाबाद दिया है, कानपुर दिया है, गौतम बुद्ध नगर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, कानपुर। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता कौन से जिले में। यहाँ पे कानपुर दिया है, गाजियाबाद दिया है, गौतम बुद्ध नगर दिया है, इटावा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ। गौतम बुद्ध नगर में जो है वो सबसे अधिक साक्षरता है। फिर अगर अगले प्रश्न की बात करें तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताना है। सबसे कम जो है वो जनसंख्या किस जिले में, यहाँ पे चित्रकूट दिया है, महोबा दिया है, हमीरपुर दिया है और ललितपुर दिया है। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, महोबा में। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, वही यहाँ पे है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, 2001-2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर है। यहाँ पे बताना है जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से लेके और 2011 के बीच, मतलब 10 के वृद्धि दर पूछिए। तो यहाँ पे जो है 10 के वृद्धि दर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, 20.22% है, 20.22% है। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में कौन जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे सबसे बड़ा जिला पूछा है। तो यहाँ पे दिया है मुरादाबाद दिया है, लखनऊ दिया है और प्रयागराज दिया है और गाजियाबाद दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, प्रयागराज। फिर अगले प्रश्न की बात करें, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा आएगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब घटते क्रम में कुल मिला के पूछा है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। गौतम बुद्ध नगर होगा, कानपुर होगा, औरैया होगा और इटावा होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। यहाँ पे बताना है किस वन्यजीव विहार की 1957 में स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ दिया है, फिर दिया है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली दिया है, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा दिया है, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर दिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो चंदौली में स्थित है और इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिए। आगे जानते हैं अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो ललितपुर में स्थित है, ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा, ये सबसे छोटा है। आगे जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ वन्यजीव दिए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वन्यजीव विहार दिए हैं। तो वन्यजीव विहार में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1957 में हुई, चंदौली में स्थित है। यह प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। फिर रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में स्थापना होती है और ये चित्रकूट में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और इसका नाम भी बदल गया, राज्य वन्यजीव बारासिंगा अभ्यारण्य रख दिया गया। इसकी स्थापना जो हुई है 1986 में हुई, अब इसका नाम भी बदल दिया है और ये सबसे बड़ा वन्यजीव है, ये भी याद रखिएगा। और फिर जो सबसे छोटा है तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1977 में की गई और ये सबसे छोटा है और ये कहाँ स्थित है, तो ललितपुर में स्थित है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे 4 जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ पे 4 जो पूछे जाते हैं वन्यजीव विहार। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। यहाँ पे बताना है किस पक्षी विहार की जो है सबसे पहले स्थापना की गई थी। यहाँ पे दिया है सांडी पक्षी विहार दिया है, नवाबगंज पक्षी विहार दिया है, समान पक्षी विहार दिया है और सूर सरोवर पक्षी विहार दिया है। तो सबसे पहले जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पक्षी विहार की लिस्ट दी है, तो देख लेते हैं कौन कौन से जो है पक्षी विहार जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पे पक्षी विहार की स्थापना और पक्षी विहार के नाम दिए। तो यहाँ पे जो है नवाबगंज पक्षी विहार जो है इसके नाम भी बदल गया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद नाम रख दिया गया, ये भी याद रखिए। इसकी स्थापना 1984 में सबसे पहले की गई थी और कहाँ स्थित है, तो उन्नाव में स्थित है, ये भी याद रखिए। फिर पूछा जाता है सबसे ज्यादा लाख बहुसी पक्षी विहार, इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई और ये कन्नौज में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो इसकी स्थापना 2003 में की गई और ये कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछा जाए तो ये समान पक्षी विहार जो है वो 1990 में स्थापना होती है और ये मैनपुरी में स्थित है। फिर सूर सरोवर पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई और ये आगरा इटावा के बीच स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बताना है कौन सा खनिज ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दिया है चूना पत्थर दिया है, अभ्रक दिया है, बॉक्साइट दिया है और जिप्सम दिया है। तो यहाँ पे जो है कौन सा खनिज जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ, अभ्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर है, जिप्सम है, बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है। जिप्सम अगर पूछ लिया जाए कहाँ प्राप्त होता है, जिप्सम जो है वो झांसी में प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। आपने अगर खनिज वाली उत्तर प्रदेश के खनिज नहीं वीडियो देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जितने भी खनिज जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उनकी कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये सभी वीडियो उसमें बताया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। यहाँ पे बताना है 4 जिले दिए, झांसी दिया है, मिर्जापुर दिया है, ललितपुर दिया है और हमीरपुर दिया है। तो यहाँ पे बताना है जो है यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे यूरेनियम जो प्राप्त होता है वो ललितपुर में प्राप्त होता है, ललितपुर में प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश के, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी है कौन कौन से खनिज कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो हीरा अगर पूछ लिया हीरा कहाँ पे पाया जाता है तो बांदा और मिर्जापुर में मिलता है, ये भी याद रखिएगा।
और सोने की बात करें, सोना है जो है सोनभद्र में मिलता है, ये भी याद रखिए। तांबे की बात करें तो तांबा जो है ललितपुर में मिलता है। फिर प्लेटिनियम की बात करें तो प्लेटिनियम ललितपुर में ही मिलता है। फिर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है वो ललितपुर में मिलता है। फिर संगमरमर जो पाया जाता है वो मिर्जापुर सोनभद्र में मिलता है। फिर जो है जिप्सम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जिप्सम पूछा जाता है, यूरेनियम पूछा जाता है, ललितपुर में यूरेनियम है। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो है वो कहाँ है, तो झांसी और हमीरपुर, झांसी दिया जाता है ऑप्शन में, ये भी याद रखिए। झांसी में सबसे ज्यादा मिलता है, ये भी याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में किस राज्य का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे बताना है किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, हरियाणा दिया है और राजस्थान दिया है। तो जो है जो हिस्सा नहीं है वो हरियाणा का नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे बताना है जो राजमार्ग है 44 नंबर है उससे कौन सा जो है जिला जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आगरा दिया है, भोपाल दिया है, धुले दिया है, ग्वालियर दिया है। तो यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है वो आगरा जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का आगरा जुड़ा हुआ है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से, 44। ये भी याद रखिए, संख्या जरूर याद रखिएगा, प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न क्या, प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पे बताना है सबसे लंबा जो है वो राजमार्ग कौन सा है। तो यहाँ पे NH 34 दिया है, NH 7 दिया है और NH 24 दिया है और NH 28 दिया है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ। NH 34 जो है वो सबसे लंबा है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है NH 34 जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से जिलों से होकर जाता है। तो नजीबाबाद है, मेरठ है, हापुड़ है, बुंदेलशहर है, अलीगढ़ है, एटा है, कन्नौज है, कानपुर है और हमीरपुर महोबा तक जाता है, ये भी याद रखिए। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो 723.40 किलोमीटर है, ये भी याद रखिए उत्तर प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो किस भाग को घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा, प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है, प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो है वो कितने हवाई अड्डे हैं। यहाँ पे 8 दिया, 16 दिया, 46 दिया और 32 दिया है। तो हवाई अड्डों की बात करें तो हवाई अड्डे जो है वो 46 हैं उत्तर प्रदेश में, हवाई अड्डे जो है वो 46 हैं, ये भी याद रखिए। अगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो 5 हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। अरे आगे बात करें, यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है। यहाँ पे बताना है यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो किन के बीच है। तो यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिया, आगरा ग्रेटर नोएडा दिया, आगरा लखनऊ दिया, आगरा प्रयागराज दिया। तो ये जो है वो आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच है, आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे दिया है, तो यहाँ पे जान लेते हैं किन के बीच है। तो ये जो है किसके बीच है, तो ग्रेटर नोएडा आगरा के बीच है, ये भी याद रखिए। इसकी लंबाई अगर बात करें तो 165.537 किलोमीटर है, ये भी याद रखिए। और अगर पूछा जाए इससे संबद्ध जिले कितने हैं, तो इसके जो आगरा है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, हाथरस है और मथुरा है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक गंगा एक्सप्रेस वे दिया है, गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई अगर पूछ लिया है तो 593.947 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे लाभान्वित जिले कितने हैं, तो लाभान्वित जिले जो हैं हरदोई हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, शाहजहांपुर हो गया, बदायूं, प्रयागराज, संभल, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुंदेलशहर और अमरोहा। तो इतने हैं जो जिले हैं। यहाँ पे दिया है यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे दिया है गौतम बुद्ध नगर दिया, अलीगढ़ दिया, गोरखपुर दिया, मथुरा दिया। तो ये जो है गोरखपुर से नहीं गुजरता है यमुना एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे दिया है एक तरफ हवाई अड्डे दिए हैं और एक तरफ जिले दिए हैं। तो जो सही सुमिलित नहीं है वो जो है 4 वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगरा जो है, आगरा फुर्सतगंज जो है हवाई अड्डा नहीं है। तो यहाँ पे हवाई अड्डों की लिस्ट दी है। तो यहाँ पे बरेली हवाई अड्डा बरेली में स्थित है, इंदिरा गांधी नेशनल
एविएशन एकेडमी अमेठी में स्थित है। प्रयागराज बमरोली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। जो है आगरा खेरिया हवाई अड्डा जो है वो आगरा में स्थित है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा जो है वो कानपुर में स्थित है। सरसाबा हवाई अड्डा जो है सहारनपुर में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा जो है गाजियाबाद में स्थित है। ललितपुर हवाई अड्डा जो है वो ललितपुर में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा जो है झांसी में स्थित है। महाभियोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा जो है गोरखपुर में। तो यहाँ पे जितने भी हवाई अड्डे ये बार बार पूछे जाते हैं वही हवाई अड्डे। आगे जानते हैं यहाँ पे जो 2 प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वो फुर्सतगंज रायबरेली है। फिर जो दूसरा पूछा जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है फुर्सतगंज रायबरेली। तो यहाँ पे ये पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर रायबरेली होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, रायबरेली में स्थापित की गई थी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है। यहाँ पे बताना किस जिले से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे कानपुर दिया है, हरदोई दिया है, फिरोजाबाद दिया है और कन्नौज दिया है। तो ये जो है वो कानपुर से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात कर लेते। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं, जान लेते हैं कौन सा जो है वो नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे आगरा और जो लखनऊ एक्सप्रेस वे कि इसकी लंबाई अगर बात करें तो लंबाई जो 302 है। और अगर लाभान्वित जिले बात करें तो आगरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, कानपुर नगर है, हरदोई है, उन्नाव है और लखनऊ है। ये लाभान्वित जिले हैं। इसके ये भी याद रखिएगा। कौन से एक्सप्रेस वे है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। मतलब किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला गया। तो यहाँ पे हवाई अड्डे दिए, आगरा दिया है हवाई अड्डा, प्रयागराज दिया है और गोरखपुर हवाई अड्डा दिया, कुशीनगर हवाई अड्डा दिया। तो अभी जो हाल ही में मिला है वो किसको मिला है। तो यहाँ पे जो बताना है तो कुशीनगर हवाई अड्डा है। वैसे तो हाल ही में अगर बात करें तो हाल ही में अयोध्या का जो हवाई अड्डा है जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है अयोध्या में, लेकिन यहाँ पे अयोध्या वाला दिए ही नहीं है तो ये कुशीनगर हो जाएगा, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे कुछ हवाई अड्डे दिए हैं। तो यहाँ पे हवाई अड्डे जो दिए हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो जान लेते हैं। यहाँ पे हमने बताया था हवाई अड्डे जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो 5 है हवाई अड्डे हैं अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर हवाई अड्डा जो है कुशीनगर, और फिर अयोध्या जिसका नाम जो है हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम में स्थित है, ये भी याद रखिए। फिर गौतम बुद्ध नगर है उसमें नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर में स्थित है, ये भी याद रखिए। फिर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बबादपुर में है, ये भी याद रखिए। फिर लखनऊ की बात करें चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी में है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 5 हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। जाकिर हुसैन जो है वो हारमोनियम से नहीं है, ये भी याद रखिए, हारमोनियम से संबंधित नहीं है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। यहाँ पे बताना है जो संगीत की शिक्षा देने के लिए जो महाविद्यालय सर्वप्रथम स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में वो कौन सा विद्यालय। तो यहाँ पे दिया है भारतीय नाट्य अकादमी दिया है, फिर भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय दिया है, ललित कला अकादमी दिया है, संगीत नाटक अकादमी दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय ये सबसे पहले स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ महाविद्यालय दिए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से महाविद्यालय दिए हैं। तो इनकी बात करें तो यहाँ पे जो है भातखंडे संगीत संस्थान जो है इसकी स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की थी। कब की थी तो 15 जुलाई 1926 में की थी। ये डेट भी याद रखिए कब की थी। अब फिर इसका नाम भी बदल गया 1960 में। इसका नाम जो रखा गया है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय नाम रखा गया 1960 में।
ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करें अब 24 अक्टूबर 2000 में इसका जो है जो महाविद्यालय था इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो जिस नाम से जाना जाता है वो जो नाम है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ के नाम से जाना जाता है, ये नाम वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे संस्कृति विभाग दिया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। फिर केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के खोलने की स्थापना मतलब खोलने की शुरुआत कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। फिर आगे बात करें, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है जो इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। फिर अगर बात करें भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में कहाँ की गई, तो लखनऊ में की गई। फिर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, तो लखनऊ में की गई। और कब की गई, तो 13 नवंबर 1963 में की गई। ये जो संस्थान है ये पूछे जाते हैं बार बार, वही संस्थान यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय कथक संस्थान जो लखनऊ में स्थित है इसकी स्थापना 1988-89 के बीच की गई थी। फिर आगे बात करें तो अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी तो 18 अगस्त 1986 को की गई थी। कहाँ की गई थी, तुलसी स्मारक भवन में की गई थी। अब इसका नाम भी बदल गया है, जनवरी में मोदी जी ने नाम भी बदला है इसका, तो अंतरराष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान इसका नाम रख दिया गया। अब ये नाम पूछा जाएगा, हो सकता है यहाँ से अयोध्या शोध संस्थान दे देगा और पूछ लेगा इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो लखनऊ में स्थित है इसकी स्थापना 1990 में की गई। आगे बात कर लेते हैं, आगे कुछ संस्थान दिए। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना 1949 में, ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है इसकी स्थापना 1962 में की गई। फिर आगे बात करें भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में की गई। फिर आगे बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना 1950 में की गई। फिर आगे बात करें जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान जो है लखनऊ में ही स्थित है इसकी स्थापना 1996 में की गई। फिर आगे बात करें कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है इसकी स्थापना 1911 में की गई। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रश्न भी दिया है, यहाँ पे दिया है सुमिलित करना है, सही सुमिलित करना है। तो यहाँ पे अभी बात की है भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई, तो इसकी जो स्थापना की गई है वो 1926 में की गई, 1926 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1926 में की गई। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ वन का वन जो दिया है वो पहले में दिया। और देख लेते हैं, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में की गई, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 ही सही होगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई, भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई। तो यह जैसा भी प्रश्न पूछा गया था वैसा सही सुमिलित था, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के जो है वो प्रसिद्ध तीर्थ पूछा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है वो प्रसिद्ध तीर्थ है, तो जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। कौशाम्बी जो है वो प्रसिद्ध तीर्थ है कौन कौन से धर्म का, तो जैन और बौद्ध धर्म का, ये भी याद रखिए। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आगे बात करें तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई, तो ये जो निभाई है वो खड़ी बोली में निभाई है, ये भी याद रखिए। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कासगंज में हुआ था, ये भी याद रखिए, कासगंज में हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे प्रयागराज दिया, आगरा दिया, लखनऊ दिया, वाराणसी दिया। तो ये जो है स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। यहाँ पे कर्मा जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। यहाँ पे सोनभद्र दिया है, महोबा दिया है, मथुरा दिया और खेरी दिया। तो ये जो है वो सोनभद्र का है, ये भी याद रखिए, सोनभद्र का, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे आला दिया है, महोबा दिया है, बिरहा कन्नौज दिया है, रसिया जो दिया है, बरसाना दिया है, कचरी जो दिया है, मिर्जापुर दिया है। तो इसका जो सही सुमिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, बिरहा जो है कन्नौज का नहीं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है
निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यहाँ पे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ। बेड़ा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पे बताना है तानसेन का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आगरा दिया है, ग्वालियर दिया है, झांसी दिया है और जयपुर दिया है। तो तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। और तानसेन दिवस भी 25 दिसंबर को जो है उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने घोषित किया है तानसेन दिवस मनाने को 25 दिसंबर को याद रखिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, ठुमरी गायिका का गिरजा देवी, मतलब जो गिरजा देवी है ठुमरी गायिका है, उनका संबंध पूछा है कहाँ से? तो आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से। तो इनका जो संबंध है वो बनारस घराने से, इनका संबंध जो है बनारस घराने से याद रखिएगा। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? यहाँ पे बताना है लोकप्रिय लोकगीत जो है बुंदेलखंड का क्या कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 से हुआ। आला जो है वो लोकप्रिय गीत है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो यहाँ पे दिया है ब्रहा दिया है, ढोलक मारू दिया है, कजरी दिया है, रसिया दिया है। तो यहाँ पे जो है वो ढोलक मारू जो है वो लोकगीत नहीं है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे हमको अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पे बताना है लोक नृत्य नहीं है। अभी लोकगीत पूछा था, अब यहाँ पे बताना है कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ। मुखिया जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात पे, सुप्रसिद्ध चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? यहाँ पे बताना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ। शिवनंदन नोटियाल ने की थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? यहाँ पे बताना है आरंभ किसने किया था। तो यहाँ पे अकबर दिया, हुमायूं दिया, जहांगीर दिया, शाहजहां दिया। तो किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, हुमायूं ने किया था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। यहाँ पे लोकगीत बताना है उत्तर प्रदेश का जो है वर्षा के समय कौन सा गीत जो है वो गाया जाता है। यहाँ पे कजरी दिया है, बिरहा दिया है, रसिया दिया है, चेता दिया। तो जो गाया जाता है वो कजरी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, कजरी गाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा। यहाँ पे 4 नृत्य दिए, यहाँ पे कथक दिया, भरतनाट्यम दिया, ओडिसी दिया है, कुचिपुड़ी दिया है। तो इसका जो उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक, उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक है शास्त्रीय नृत्य। अगर पूछ लिया जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। फिर उड़ीसी पूछ लिया जाए तो उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। फिर अगर कुचिपुड़ी पूछ लिया जाए तो केरल का है, कुचिपुड़ी जो है वो केरल का है। एक केरल का और पूछा जाता है, कथकली जो है केरल का है, कथकली जो है वो भी केरल का है। और एक मोहिनीअट्टम जो है वो भी केरल का है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, लठमार होली मनाई जाती है। यहाँ पे बताना है लठमार होली जो है वो कहाँ पे मनाई जाती है। यहाँ पे दिया है वृंदावन दिया है, बरसाना दिया है, मथुरा दिया है और गोकुल दिया है। तो यहाँ पे जो लठमार होली मनाई जाती है वो वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पे बताना है भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है, यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे दिया है नाट्य शास्त्र को सूर सागर को कहा जाता है, नाद विनाद को कहा जाता है, या सूफी नामा को कहा जाता है। तो ये जो है सूफी नामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से सूफी नामा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, ताज महोत्सव
किस महीने में मनाया जाता है, यहाँ पे बताना है। ताज महोत्सव जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, यहाँ पे जनवरी दिया है, फरवरी दिया है, मार्च दिया है और अप्रैल दिया है। ये जो महोत्सव मनाया जाता है वो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये प्रश्न काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना, सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे त्योहार और मेले दिए और एक तरफ आयोजन स्थल भी है। तो यहाँ पे पशु मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो बटेश्वर में लगता है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, मतलब 1 का ही 2 में दिया तो मतलब डी वाला भी नहीं होगा और बी वाला नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, ध्रुपद जो मेला लगता है वो वाराणसी में लगता है। इसका मतलब बी का 4 1 में दिया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। गोविंद साहब मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो ये जो लगता है अम्बेडकर नगर। फिर महामेला जो है वो प्रयागराज में लगता है। तो इस तरीके से मिलान था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है सूची को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे लोकगीत दिए हैं और एक तरफ क्षेत्र दिए हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे अगर देखें ब्रहा जो है वो पूर्वांचल में, तो यहाँ पे 1 का 3rd मतलब 1 का 3rd सी वाले ऑप्शन में ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से भी ऑप्शन निकाल सकते हो। रसिया जो है वो ब्रजभूमि होगा, आला जो है बुंदेलखंड होगा और कजरी जो है वो अवध होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, आगरा शहर की स्थापना की थी। यहाँ पे बताना आगरा शहर की जो स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर जौनपुर की स्थापना पूछ ले तो जौनपुर की स्थापना जो की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया। मतलब यहाँ पे बताना है कहाँ पे सम्मेलन किया हर्षवर्धन ने। तो यहाँ पे कन्नौज प्रयाग दिया है, प्रयाग थानेश्वर दिया है, थानेश्वर वल्लभी दिया है, वल्लभी प्रयाग दिया है। तो ये जो किए हैं वो कन्नौज और प्रयाग में किए हैं, कन्नौज और प्रयाग में किए। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। इनके दरबारी कभी पूछ रहे तो बाणभट्ट थे, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें आगे चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, यहाँ पे बताना चौरी चौरा जो है वो किस जिले में स्थित है। यहाँ पे देवरिया दिया है, महाराजगंज दिया है, कुशीनगर दिया है, गोरखपुर दिया है। तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है महानिर्माण मंदिर अवस्थित है। यहाँ पे बताना है मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे सारनाथ दिया है, कुशीनगर दिया है, बोध गया दिया है, श्रावस्ती दिया है। तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी। मतलब यहाँ पे बताना है कि जौनपुर जो है वो किसकी स्मृति में स्थापना की थी। तो ये जो है वो किसकी स्मृति में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। और किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी याद रखिएगा। कब की थी, तो ये जो की थी 1359 में की थी, ये भी याद रखिएगा। 1359 में की थी और किसकी स्मृति में की थी और किसने की थी, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्न में हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो जिला है वो प्रसिद्ध है हींग के लिए। तो ये जो है वो हाथरस है, हाथरस है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग दिए, एक तरफ उद्योग दिए और एक तरफ जिले दिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ। वाराणसी जो है, वाराणसी का जो उद्योग है वो क्या कौन सा है, तो बनारसी साड़ी है, याद रखिए। बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी जो है कानपुर चमड़ा उद्योग ठीक है, मेरठ चीनी, सहारनपुर कागज बिल्कुल ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। तो ये जो स्थापित की गई वो रायबरेली में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियां दी हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, फैक्ट्रियों से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर रेल पहिया कारखाना पूछे तो रायबरेली में स्थित है, ये भी याद रखिए। अगर प्रथम चीनी मिल की बात करें तो प्रतापपुर में देवरिया। कब स्थापित की गई, तो 1903 में स्थापित की गई। फिर अगर आगे बात करें
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। फिर अगर आगे बात करें, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अगर आगे बात करें, उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए, वही प्रश्न है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो है कानपुर में स्थित है। फिर आगे बात करें तो भारत पंप्स कंप्रेसर्स लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? नैनी प्रयागराज में स्थित है। नैनी बहुत चर्चित जगह है, यहाँ से ग्रीनविच लाइन जो है वो गुजरती है। फिर आगे बात करें, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये भी नैनी में प्रयागराज में ही स्थित है। फिर आगे बात करें, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई। फिर आगे बात करें, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, तेल शोधक कारखाना स्थित है। यहाँ पे बताना है तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे मुरादाबाद दिया है, मिर्जापुर दिया, कानपुर दिया और मथुरा दिया है। तो ये तेल शोधक कारखाना जो है वो मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, एक तरफ उद्योग दिए और एक तरफ जो है जिले दिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे उद्योग दिए और एक तरफ क्या दिए हैं? तो जिले दिए हैं। उद्योग दिए और जिले दिए, यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ताला उद्योग अलीगढ़ दिया है, कालीन उद्योग भदोही दिया है और चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर दिया है, चिकन उद्योग जो है लखनऊ दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ। चूड़ी उद्योग जो है वो शाहजहांपुर नहीं है। अगर शाहजहांपुर का उद्योग पूछे तो दरी है, ये भी याद रखिए, दरी उद्योग के लिए शाहजहांपुर जाना जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कालीन उद्योग भदोही, ये भी पूछा जाता है, और ताला उद्योग अलीगढ़, बिल्कुल ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? मतलब यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जो नगर है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फतेहपुर दिया है, मुजफ्फरनगर दिया है, मिर्जापुर दिया है और मुरादाबाद दिया है। तो ये जो है पीतल नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो 4 नंबर सही होगा। मुरादाबाद को जाना जाता है, ये भी याद रखिए, मुरादाबाद को जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है, प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पे बताना है कब किया गया। 1955 दिया है, 1965 दिया है, 1975 दिया है, 1985 दिया है। तो ये जो किया गया वो 1975 में किया, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1975 में किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, ये पूछा है। यहाँ पे बताना है कहाँ पे स्थित है। ये जो है इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। और जान लेते हैं कुछ नक्षत्रशालाएं हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बनेगा जरूर। तो यहाँ पे जो दिया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो ये रामपुर में स्थित है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ये भी रामपुर में ही स्थित है। ये नक्षत्रशालाएं पूछी जरूर जाती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है प्रयागराज में स्थित है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? ये जो है प्रयागराज में स्थित है। गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? तो नवंबर 2008 में मिला। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो नवंबर 2009 में की गई। ये प्रश्न जो पूछे गए वही प्रश्न है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे प्रतिशत वाला जिला पूछा है, मतलब एसटी का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये जो है वो सोनभद्र होगा। सोनभद्र में सबसे ज्यादा है एसटी की जनसंख्या, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे सबसे कम जो है एसटी की जनसंख्या है वो कहाँ है? यहाँ पे बागपत दिया है, बरेली दिया है, आजमगढ़ दिया है, मयू दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर
एक से युवा बागपत में सबसे कम है एसटी की जनसंख्या, ये भी याद रखिएगा। अगर आप जनसंख्या के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से चैनल पे अपलोड कर रखी है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के बारे में, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यहाँ पे बताना है कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक जनसंख्या है। तो ये जो है वो थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया है, कर्मा किस जाति का लोक नृत्य है, यहाँ पे बताना है कर्मा जो है वो किस जाति का लोक नृत्य है। तो ये जो है वो थारू जनजाति का है, ये भी याद रखिए, थारू का। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान स्थित है, यहाँ पे लखनऊ दिया है, आगरा दिया है, प्रयागराज दिया है, वाराणसी दिया है। तो ये जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, वाराणसी में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, यहाँ पे बताना है कब किया गया था। तो यहाँ पे दिया है 1990 दिया है, 1991 दिया है, और 1993 दिया है, और 1994 दिया है। तो ये जो किया गया था वो 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, 1993 में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे बताना है ये योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे 2020 दिया है, 2021 दिया है, 2022 दिया है, और 2023 दिया है। तो ये जो स्टार्ट की गई थी वो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की IAS PCS वगैरह की अगर तैयारी करना चाहता है तो उसको निःशुल्क कोचिंग का ये योजना चलाई गई थी, निःशुल्क कोचिंग के लिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, वंदे मातरम योजना संबंधित है। वंदे मातरम जो योजना है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे शिक्षा दिया है, रोजगार दिया है, और स्वास्थ्य दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ, स्वास्थ्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के कितने शहर चयनित हैं। यहाँ पे बताना है प्रदेश के कितने शहर जो है वो स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हैं। यहाँ पे 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, और 10 दिया है। तो ये जो स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हैं वो 10 शहर से चयनित हैं, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, यहाँ पे प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। यहाँ पे बताना है कब से चलाई जा रही है। तो यहाँ पे दिया है 2014-15 से चलाई जा रही है, या 2015-16 से, 2017-18 से, और 2016-17 से। तो ये जो चलाई जा रही है वो 2017-18 से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, नगरीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। यहाँ पे बताना कब से संचालित है। तो यहाँ पे 2015 दिया है, 2018 दिया है, 2017 दिया है, और 1966 दिया है। तो ये जो है संचालित वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2015 से चल रही है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है राजकीय संग्रहालय लखनऊ दिया है, राजकीय संग्रहालय मथुरा दिया है, राजकीय संग्रहालय झांसी दिया है, और स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ दिया है। तो सबसे पुराना अगर बात करें तो सबसे पुराना जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, राजकीय संग्रहालय लखनऊ की जो है वो सबसे पुराना है। और अब जान लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में, आइए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे संग्रहालय दिए हैं, स्थापना दिया है, और कहाँ पे स्थित है। यहाँ से 1% 100 में 100% पूछा जाएगा, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे राज्य संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई तो 1863 में। सबसे पुराना अगर बात करें तो सबसे पुराना यही है। फिर राज्य संग्रहालय मथुरा की बात करें, ये मथुरा में स्थित है, और ये जो है इसकी स्थापना 1874 में की गई। फिर अगर बात करें राज्य संग्रहालय झांसी की, तो झांसी में स्थित है, इसकी स्थापना 1978 में की गई। फिर अगर बात करें लोक कला संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है तो लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में की गई। फिर अगर बात करें राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो मेरठ में स्थित है, इसकी स्थापना 1997 में की गई। आगे बात कर लेते हैं कुछ और संग्रहालय, उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत कला भवन जो BHU में स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है, और जो इसकी स्थापना 1920 में की गई। फिर राजकीय जैन संग्रहालय जो मथुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2003 में की गई।
फिर अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय, ये रामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में की गई। फिर आगे बात करें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में की गई। फिर बात करें बाल संग्रहालय कन्नौज में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी संग्रहालय हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वही संग्रहालय यहाँ पे बात की है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में कितने जो हैं बौद्ध संग्रहालय हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध संग्रहालय है वो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। यहाँ पे मेरठ दिया है, बुंदेलशहर दिया है, लखनऊ दिया है, गोरखपुर दिया है। तो ये जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। तो यहाँ पे जितने भी अनुसंधान संस्थान पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लिस्ट है, देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि पौध अनुसंधान संस्थान, ये जो है लखनऊ में स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर आलू अनुसंधान केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो मेरठ में स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। फिर अगर बात करें भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया। फिर अगर आगे बात करें भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो कानपुर में स्थित है। ये हर बार लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। फिर बात करें केंद्रीय उपोषण संस्थान, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। फिर अगर बात करें भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है। फिर आगे बात करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है, और बरेली में कहाँ पे स्थित है, तो इज्जतनगर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं और संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इज्जतनगर बरेली में स्थित है। फिर आगे बात करें गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। फिर आगे बात करें भारतीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। फिर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। आगे जान लेते हैं और जान लेते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे और संस्थान दिए हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है। फिर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आगे बात करें भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा में स्थित है, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, यहाँ पे बताना है बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे कानपुर दिया है, गाजियाबाद दिया है, नोएडा दिया है और लखनऊ दिया है। तो ये जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पार्क दिए हैं। अगर भारत का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाए तो ये कानपुर में स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। एक नॉलेज पार्क अगर पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी पूछ लिया जाए तो ये सहारनपुर में स्थित है, ये पार्क पूछे गए पार्क हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, यहाँ पे बताना है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दिया है लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया, आगरा दिया और सहारनपुर दिया है। तो ये जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट दिए हैं, जान लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर हैंडीकैप्ड एज कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। फिर आगे बात करें गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। फिर भातखंडे संस्कृत संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। फिर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, तो रायबरेली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है निम्न में किस नगर में नगर निगम नहीं है, यहाँ पे बताना है किस नगर में जो है वो नगर निगम नहीं है।
तो यहाँ पे अलीगढ़ दिया है, मुरादाबाद दिया है, सहारनपुर दिया है और आजमगढ़ दिया है। तो इसमें जो है वो आजमगढ़ में नहीं है नगर निगम। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में कितने जो है जिलों में नगर निगम है, तो 17 जिलों में नगर निगम है, ये भी याद रखिएगा। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश का चिन्ह देखें तो यहाँ पे इस तरीके से उत्तर प्रदेश का चिन्ह बना है, मतलब तीर कमान बनी है और मछलियां बनी है। तो यहाँ पे मछलियां भी हैं और धनुष भी है और तीर भी है, मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, यहाँ पे नहीं पूछा था। आगे बात करते हैं, भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर सीएम की बात करें उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ है। अगर राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। फिर राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। इसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1968 से लागू किया गया। फिर अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू कब लागू किया गया? 1989 में लागू किया गया। अगर उत्तर प्रदेश दिवस पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर राज्य के वृक्ष पूछ लिया जाए तो अशोक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर राज्य के जलीय जीव पूछ लिया जाए तो गंगे डॉल्फिन है। पुष्प की बात करें तो पलाश मतलब टेसु भी है, तो टेसु भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर पक्षी की बात करें राज्य के पक्षी की तो सारस है। फिर पशु की बात करें बारहसिंगा। फिर चिन्ह की बात करें तो मछलियां, तीर, धनुष है, ये भी याद रखिएगा। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है लखनऊ है। इसको पूर्ण रूप से 1935 में घोषित किया गया था, ये भी याद रखिए। अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं। विकास खंड की तो 826 है। अगर नगर पंचायत की बात करें तो 546 है। और नगर निगम की बात करें तो कितने हैं? तो 17 नगर निगम है। तो यहाँ पे इतनी बेसिक सी चीजें याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश का राजकीय है, यहाँ पे बताना उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है। यहाँ पे टेसु दिया है और गुलाब दिया है, नील कमल दिया है, चंपा दिया है। तो जो है अभी बात की थी तो ये है टेसु जो है, टेसु के फूल जो है, यहाँ पे पलाश भी आ सकता था और टेसु भी पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा है। यहाँ पे सारस दिया है, मोर दिया है, तोता दिया है और कोयल दिया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी महिलाएं जो है मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये 2 महिलाएं ही केवल रही हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। जान लेते हैं आगे। अगर पहली महिला की बात करें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो रही थी सुचेता कृपलानी वही रही थी, और ये कब रही थी? तो 2 बार रही है, याद रखिए। ये सबसे पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। क्या नाम है? तो सुचेता कृपालनी है और ये 2 बार रह चुकी हैं, ये भी याद रखिए। फिर अगर दूसरी महिला की बात करें सर्वाधिक बार रहने वाली जो मुख्यमंत्री है सुश्री मायावती हैं। ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, किसकी? तो उत्तर प्रदेश की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो गोविंद वल्लभ पंत रहे। फिर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी चरण सिंह, और ये 1 साल तक जो है वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें सबसे कम आयु के जो हैं कौन मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, तो अखिलेश यादव रहे। तो यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की जो बात करें तो अगला प्रश्न दिया है चोरी चोरा घटना कब हुई थी। यहाँ पे बताना है चोरी चोरा जो घटना है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, 13 फरवरी 1922। तो ये जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया। यहाँ पे बताना है जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बरेली से किसने नेतृत्व किया है। तो यहाँ पे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा, खान बहादुर खान ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न जो दिया है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ पे बताना सारनाथ का जो है वो प्राचीन नाम क्या था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, 1 और 2, मतलब ईसापतन और क्या था मृगदाव, ये मृगदाव और क्या था ईसा पतन, ये दोनों नाम थे सारनाथ के, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई। यहाँ पे बताना 1921 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थानांतरित की गई थी और फिर लखनऊ कर दी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, आंसर नंबर 3 सही होगा। प्रयागराज से स्थानांतरित करके लखनऊ की गई और पूर्ण रूप से जो बनाई गई थी लखनऊ में राजधानी उत्तर प्रदेश की, वो 1935 में बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, यहाँ पे बताना है किसके नाम से किया गया। यहाँ पे भगत सिंह के नाम पर दिया है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो ये जो किया गया वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया, ये भी याद रखिएगा नामकरण। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, यहाँ पे बताना है भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दिया है लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया है, प्रयागराज दिया है और मेरठ दिया है। तो ये जो है स्थित है वो वाराणसी में स्थित, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और जान लेते हैं कुछ मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे लाडली जी मंदिर अगर पूछ रहे हैं तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देवकली मंदिर की बात करें तो देवकली जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो औरैया में स्थित है। हरदेव जी मंदिर अगर पूछ रहे थे तो गोवर्धन मथुरा में स्थित है, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। देवी पाटन बटेश्वरी देवी मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो बलरामपुर में स्थित है, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर आगे बात करें सांग भरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं और मंदिर जान लेते हैं थोड़े से, यहाँ पे मंदिरों के बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। वृंदावन मंदिर कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। मकरबई मंदिर कहाँ स्थित है, तो महोबा में स्थित है। सीता कुंड घाट कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर में स्थित है। फिर बहला देवी मंदिर जो कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है। और दशा अवतार मंदिर जो स्थित है देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, ये भी दशा अवतार वाला मंदिर जो है बहुत बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो आगे जो दिया है अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न दिया कालपी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे बताना है जो कालपी शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे गंगा दिया है, यमुना दिया है, नर्मदा दिया है और कृष्णा दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये जो है कालपी शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब जान लेते हैं कौन कौन से शहर जो है बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो ये जो है फरुखाबाद स्थित है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें यमुना नदी की, यमुना नदी के किनारे जो स्थित है वो मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है, ये शहर जो है पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि यहाँ से 3 दे देगा और एक गंगा नदी वाला दे देगा, तो यहाँ से पूछ लेगा कौन सा जो है शहर वो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि गोमती नदी के किनारे को जो है वो कौन सा शहर स्थित है, तो सुल्तानपुर है, लखनऊ है, जौनपुर है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है, क्योंकि जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पूछ लेता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपको 3 शहर याद रखनी है, यहाँ से ये 3 दे देगा, एक कहीं और से देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं शहर है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे बताना है जो विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में उसका निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, रानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न बनाया जाता है, एक तो पूछ लेता है कि जो विश्वनाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है, और दूसरा पूछता है कि ये किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है,
वहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, यहाँ पे बताना है वहू बेगम का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे लखनऊ दिया है, आगरा दिया है, फतेहपुर सीकरी दिया है, यहाँ पे अयोध्या दिया है। तो ये जो बहू बेगम का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अयोध्या। फैजाबाद भी लिख के आ सकता है, ये भी याद रखिएगा, फैजाबाद भी लिख के आ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा। अब इसका नाम भी अयोध्या कर दिया गया इसलिए अयोध्या भी लिख के आ सकता है। तो ये बहू बेगम कौन थी, तो ये सिराजुद्दौला की बेगम थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, यहाँ पे बताना है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताना है। यहाँ पे कासगंज दिया है, आगरा दिया है, इटावा दिया है, बाराबंकी दिया है। तो ये जो हुआ था अमीर खुसरो का वो कहाँ पे हुआ था, तो कासगंज में हुआ था। और इन्होंने अग्रणीय भूमिका किसमें निभाई है, तो एक खड़ी बोली में, ये भी याद रखिए, खड़ी बोली में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, यहाँ पे बताना है सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन दिया है, हर्षेण चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हो। हर्षेण जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि किसके थे, तो समुद्रगुप्त के थे, ये भी याद रखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्हीं ने प्रयाग प्राशस्त्य लिखी, ये भी याद रखिए। और ये जो कालिदास थे ये नवरत्नों में शामिल थे, ये भी याद रखिए, 9 रत्नों में शामिल थे, ये भी याद रखिए। और बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के कवि मतलब दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी, सही है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, यहाँ पे बताना है कौन सा कारागार था जहाँ पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हो, गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तो शाहजहांपुर के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा, शाहजहांपुर के। अभी भी इनका एक जो घर है वो बना है खिरनी बाग में। तो अभी कभी आपको आना हो शाहजहांपुर, कभी घूमने जाना है तो इनका घर जरूर देख के आइएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। ये प्रश्न बिहार मतलब बिहार में भी पूछा जाता है, यूपी में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, मतलब तीर्थ माना जाता है, वो कौशाम्बी माना जाता है उत्तर प्रदेश का, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। अगर कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला जो प्रश्न दिया है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, यहाँ पे बताना महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है वो कहाँ पे बिताई है। तो यहाँ पे श्रावस्ती दिया है, वैशाली दिया है, कुशीनगर दिया है और सारनाथ दिया है। तो ये जो बिताई थी वो कुशीनगर में बिताई थी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, मतलब मैथिली शरण गुप्त का जन्म पूछा है कहाँ पे हुआ था। यहाँ पे 4 जिले दिए हैं, यहाँ पे कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, झांसी दिया है, उन्नाव दिया है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था झांसी में हुआ था, झांसी में जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे बताना है किस काव्य संग्रह के लिए हरिवंश राय बच्चन जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये जो है मधुशाला है, मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अब गीतांजलि पूछ ली जाए तो किसने लिखी, तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला जो प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, यहाँ पे बताना है कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आगरा दिया है, झांसी दिया है, प्रयागराज दिया है, गोरखपुर दिया है। तो ये जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, यहाँ पे बताना है कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे फैजाबाद दिया है, झांसी दिया है, मथुरा दिया है और बरेली दिया है। तो ये जो स्थित है वो मथुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यहाँ पे बताना कहाँ पे स्थापना की गई थी।
तो यहाँ पे दिया है वाराणसी दिया है, झांसी दिया है, बांदा दिया है, बरेली दिया है। तो ये जो स्थापना की गई थी झांसी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। तो आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में 6 हैं। पहला जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में स्थित है, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना 1916 में की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है, इसकी स्थापना 1920 में की गई। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1996 में की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है, इसकी स्थापना 2013 में की गई। फिर जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है झांसी में स्थित है, इसकी स्थापना 2014 में की गई। ये 6 विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूरी पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। यहाँ पे बताना है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। यहाँ पे लखनऊ दिया है, चित्रकूट दिया है और कानपुर दिया, बांदा दिया है। तो ये जो स्थापना की गई थी वो चित्रकूट में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है। यहाँ पे बताना है निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है। यहाँ पे नोएडा दिया है, लखनऊ दिया है, आगरा दिया है, वाराणसी दिया है। तो जो वाराणसी में स्थित है ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहाँ पे बताना है विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हिंदी संस्थान दिया, हिंदुस्तानी अकादमी दिया है, संस्कृत संस्थान दिया और उर्दू अकादमी दिया है। तो ये जो है वो संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पे बताना सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे। तो यहाँ पे कानपुर दिया है, अयोध्या दिया है, प्रयागराज दिया है, मेरठ दिया है। तो ये जो है सबसे पुराना कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यहाँ पे बताना है मिड डे मील कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे 1985 दिया, 1990 दिया है और 1997 दिया, 1995 दिया। तो ये जो स्टार्ट किया गया था वो 1995 से स्टार्ट किया था, 1995 से। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। यहाँ पे बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे फैजाबाद दिया है, मेरठ दिया है, कानपुर दिया है और झांसी दिया है। तो यहाँ पे जो है वो मेरठ में स्थित है। और पूछे गए कृषि विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो ये जो है वो 6 हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछे, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे दिया पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, आचार्य नरेंद्र दत्त हैं, बाबू सिंह प्रसाद गुप्त हैं और महात्मा गांधी। तो ये जो है बाबू सिंह प्रसाद गुप्त हैं, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया। यहाँ पे बताना है कब शुरू किया गया। तो यहाँ पे 2004 दिया है, 2010 दिया है, 2005 दिया है और 2012 दिया है। तो यहाँ पे जो शुरू किया गया था वो 2004 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो अगला प्रश्न दिया है समाचार पत्र हिंदुस्तान जो प्रकाशित किया गया था 1887, संस्थापक पूछे इसके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। मदन मोहन मालवीय थे संस्थापक, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं और कुछ बुक्स और समाचार पत्र बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है एन ऑटोबायोग्राफी अगर पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया है इन आफ्टरनून ऑफ टाइम तो हरिवंश राय बच्चन का है, ये बुक है, ये भी याद रखिएगा। वेटिंग फॉर वीजा ये किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर की, ये भी याद रखिएगा। ये पुस्तकें जो पूछी जाती हैं वही पुस्तकें हैं, ये भी याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड ऑटोबायोग्राफी किनकी है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये नेशनल मंडेला की, ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये गांधी जी की है, ये भी याद रखिएगा। फिर विंग्स ऑफ फायर अ जर्नी थ्रू चैलेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स, ये 3 पुस्तकें जो है वो APJ अब्दुल कलाम की हैं, ये भी याद रखिएगा।
फिर आगे बात करें द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये जो है सेम पित्रोदा की है, याद रखिए। फिर गोल्डन गर्ल जो पीटी उषा की है, ये भी पुस्तक काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई। जितनी भी पुस्तकें यहाँ पे दी हैं वो काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई। आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करें प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की है, याद रखिए। माइंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद की है, याद रखिए माइंड मास्टर। फिर माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की है, माई ट्रूथ जो है इंदिरा गांधी। फिर यह पुस्तक भी काफी बार पूछी है, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज, साक्षी भाव, ये नरेंद्र मोदी की है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ और पुस्तकें दी हैं। यहाँ पे दिया है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की, इन्होंने सबसे ज्यादा रेसिंग की है, याद रखिए, उसी नाम से इन्होंने पुस्तक भी प्रकाशित की है। फिर आगे बात करें द शॉर्ट एट हिस्ट्री, तो अभिनव बिंद्रा की है, याद रखिए, ये भी पुस्तक काफी बार पूछी गई। प्लेइंग इट माई वे, तो सचिन तेंदुलकर की है, याद रखिए। तो इतनी जो पुस्तकें हैं यहाँ पे पूछी जाती हैं बार बार। तो यहाँ पे जो जितनी भी पुस्तकें यहाँ पे बताई गई थी वो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बार बार पूछी, रिपीटेड क्वेश्चन है जो पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी संपूर्ण जितने भी टॉपिक थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से, वो यहाँ पे सभी सम्मिलित थे। वहाँ पे जो बार बार प्रश्न रिपीटेड थे वो भी क्वेश्चन की बात की है, और जो फैक्ट थे उनकी भी बात की है। तो यहाँ पे आपको संपूर्ण वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी हो गई है। यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश से पूछा जाता तो बच के नहीं जा पाएगा। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक ना आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।